नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे मंदिर का विस्तार हो रहा साकार। रामलला के आभूषणों में अब सोने के साथ साथ एक आभूषण डायमंड का भी होगा। जल्द ही रामलला डायमंड का आभूषण ग्रहण करेंगे, जिसमें जन आराध्य राजा रामचंद्र को महाराष्ट्र के एक हीरा व्यापारी के द्वारा विशिष्ट डायमंड का आभूषण भेंट किया जाएगा। मुंबई के एक डायमंड व्यापारी ने 70 करोड़ का सोना दान किया था, जो राम मंदिर में लगाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर को भव्य बनाने के प्रयास जारी। मंदिर परिसर में बन रहा है पुण्य आत्माओं का स्मारक। रामलला के आभूषण होंगे हीरे के। मुंबई के एक डायमंड व्यापारी ने ली जिम्मेदारी। 15 अगस्त के बाद राम मंदिर की सुरक्षा चौकसी में होगा इजाफा। आधुनिक तकनीक के जरिए बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य हो जाएगा शुरू। ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण कार्य 2026 में होगा पूरा। राम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और विश्वास का प्रतीक बनकर उभर रहा है। इसके निर्माण में पुरातन कला, आधुनिक विज्ञान और जन सहयोग की एक मिसाल देखने को मिल रही है। राम मंदिर को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। ये मंदिर भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक बन चुका है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन ये मंदिर वास्तुकला, तकनीक और धार्मिक भावना का अद्भुत संगम है। मंदिर परिसर में 4 प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक द्वार तैयार हो चुका है, दूसरे पर काम चल रहा है और तीसरे का निर्माण जल्द शुरू होगा। साथ ही ट्रस्ट कार्यालय, गेस्ट हाउस और सभागार का निर्माण भी 50% पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण की प्रगति को देखकर उम्मीद की जा रही है कि श्रद्धालु जल्द ही पूरी तरह भव्य परिसर का दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के ग्राउंड, प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। फाइबर के अस्थायी मंदिर स्थल पर नए डिजाइन के भवन का निर्माण शुरू हो गया है, जहां रामलला की वर्षों तक टाट के मंदिर में विराजमान रहने की गाथा को दर्शाया गया है। हे राम, तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, 2-4 जनों का मालिक क्या, संसार उसी का हो जाए। इस पंक्तियों को साकार करते हुए आज राम मंदिर पर एक राम भक्त ने एक अनोखी भेंट चढ़ाने की व्यवस्था की है। जी हाँ, वो भेंट जो पहले भी चढ़ा चुका है, जो करीब 70 करोड़ रुपए की राम भगवान के लिए आभूषणों को भेंट कर चुका है, उसी व्यापारी ने आज फिर से मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उस जो स्वर्ण जड़ित आभूषण थे भगवान रामलला के, उनको वो हीरे में बनवाने की प्रेरणा को लेकर आया और उनके सामने अपने प्रस्ताव को रखता है। इस प्रस्ताव को देखने के बाद जो तमाम जो निर्माण समिति के पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस प्रेरणा को स्वीकार किया है और इस प्रेरणा को स्वीकार करने के बाद अब रामलला के मंदिर के लिए, रामलला के लिए, क्योंकि रामलला जो है वो राजा रूप में भी यहाँ पर विद्यमान है, रामलला कोमल है, बच्चे के रूप में भी अयोध्या में विद्यमान है। तो दोनों के लिए जो वो व्यापारी है, उन्होंने आग्रह किया कि हमें अपने इंजीनियर्स को भेजने दीजिए कि उस रामलला के आभूषणों की माप ले सकें, और उस माप को लेने के बाद उन आभूषणों को स्वर्ण से अब हीरे में, जो कि DYF कैटेगरी के हीरे होने वाले हैं, जो कि एक बेहतर कैटेगरी के विशिष्ट गुणवत्ता वाले हीरे कहे जाते हैं, उन कैटेगरी के हीरो की अब राम भगवान के जो आभूषण होंगे उनका निर्माण कराना है, और उनका निर्माण कराकर राम भगवान को वह व्यापारी भेंट करना चाहता है। इस व्यापारी के बारे में बताएं कि वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसने इससे पहले भी जो राम भगवान, जो इस समय वर्तमान में जो कोमल आराध्य भगवान श्री राम जो आभूषण पहनते हैं, वो सुवर्ण जड़ित हैं, सोने के हैं, और उसी व्यक्ति ने जो मंदिर के शिखर पर जो स्वर्ण का कार्य कराना था वो भी कराया है। तो इन तमाम सारी चीजों को उस व्यापारी ने कराया है। तो उसी के साथ साथ अब एक जो हीरे जड़ित सुवर्ण के आभूषण हैं, हीरे जड़ित आभूषण है, उनको देने का कार्य भी वही व्यापारी करने वाला है। अब तो मुख्य निर्णय तो सब लिए जा चुके हैं पूर्व में ही। अब तो प्रगति की समीक्षा करनी होती है और शेष कार्य
जो बचे हुए हैं उनकी सूची बनाई जाती है। लेकिन कल एक अवश्य जो पहले कार्यक्रम में नहीं था उससे सम्मिलित कर लिया गया है, वो है पूर्ण आत्माओं का एक स्मारक, जो कि परिसर में सप्तऋषि मंदिर के निकट बनाया जाएगा। वो ऊंचाई में लगभग 11 मीटर का ऊंचा होगा। ग्रेनाइट के पत्थर से बनाया जाएगा। उसकी डिजाइन इत्यादि कल उसे अंतिम स्वरूप दे दिया गया है। और यह भी लक्ष्य है कि जो दिसंबर 2025 की हम लोगों ने समय सीमा निर्धारित की है, उसके ही अंतर्गत इसे भी पूर्ण कर दिया जाएगा। वास्तु और शिल्पकला। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ने पुण्य आत्माओं के लिए जो कारसेवक के रूप में राम मंदिर के संघर्ष में काम कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी सौगात लेके आए हैं, क्योंकि इस बार नृपेंद्र मिश्रा ने ये जो जानकारी दी है वो बेहद ही खास है। जानकारी ये है कि उनके लिए मंदिर परिसर में एक स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। जो कारसेवक इस पुण्य काम में जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, उनको लेकर एक स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। इस स्मारक की जो लंबाई होनी है वो करीब 11 मीटर होनी है, और जो ये स्मारक का निर्माण कार्य है ये करीब दिसंबर माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बाकी की जो सारी तैयारियां हैं वो भी मंदिर में लगातार चलती रहेंगी, लेकिन इस स्मारक में जो विशेष होगा वो सभी वो पुण्य आत्माएं जो कार सेवा में लगी हुई थी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके याद में ये स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है। बता दें कि मंदिर की निर्माण शैली नागर शैली पर आधारित है। पूरे मंदिर में पत्थर की नक्काशी, कलात्मक स्तंभ और उत्तम शिल्पकला का उपयोग हो रहा है। मंदिर का निर्माण पूरी तरह पारंपरिक तरीकों से बिना लोहे या स्टील के किया जा रहा है। बंसी पहाड़पुर राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर जो मंदिर की दीवारों व स्तंभों के लिए उपयोग हो रहा है। सभी कार्यक्रम अब धीरे धीरे इस स्थिति में आ गए हैं कि उन्हें अब फाइनल करके अंतिम स्वरूप प्रदान करके ट्रस्ट के नियंत्रण में आने वाले 4 माह में हस्तांतरित कर दिया जाए। केवल 2 कार्य रहेंगे जो कि वर्ष 2026 में जाएंगे। परिसर में एक ऑडिटोरियम जो बन रहा है वह 2026 के प्रथम 6 माह के अंतर्गत पूर्ण होगा, और दूसरा जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, उसका बाकी सभी कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो जाएंगे। नजर की बात की जाए, जिस तरह बात की जाए तो आप जो है प्रधानमंत्री को क्या मतलब दे दिया गया है? मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। परिसर का विकास और सौंदर्यीकरण। अयोध्या शहर के भीतर प्रमुख मार्गों का निर्माण लगातार हो रहा है, जो मंदिर तक पहुंच को सुगम बनाएगा। इन सड़कों को धार्मिक सौंदर्य और स्थापत्य के अनुरूप बनाया जा रहा है। श्रद्धालु सुविधा केंद्र, प्रवेश द्वार, प्रसाद वितरण केंद्र, जलपान गृह और विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा और निगरानी के लिए हाईटेक कैमरे, स्कैनिंग सिस्टम आदि लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का भी नवीनीकरण और विस्तार किया गया है। कार सेवकों को समर्पित स्मारक। अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य की जो गति है वो बेहद ही तेज है। वो बहुत ही तेज गति से मंदिर का निर्माण हो रहा है।
जिसमें तमाम चीज़ें जो हैं ऑडिटोरियम से लेकर म्यूजियम तक इन सभी चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि मंदिर पर जो शिखर का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। शिखर पर जो स्वर्ण का कार्य होना था वो ही पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही मंदिर में जो लाइटिंग लगाई जानी है वो फैंसिंग लाइट लगाई जानी है, फैंसी लाइटिंग होनी है। तो उसके लिए भी जो टेंडर है वो निकाला जा चुका है। करीब 52 करोड़ का वो टेंडर है जिसको निकाला जा चुका है और 18 तारीख को तमाम जो कंपनियां हैं वो अपनी टेंडर को लेकर अपनी प्रस्तुति समिति के मंदिर निर्माण समिति के सामने रखेंगी, जिसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि किस कंपनी को वो टेंडर मिलने वाला है जो लाइटिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमाम सारी चीज़ों की जानकारी भी दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो कार्य 2025 के अंत तक पूरे होने हैं वो आराम से कर लिए जाएंगे। उसके बाद कुछ कार्य जो बचे रहेंगे वो 2026 तक चलते रहेंगे। राम मंदिर निर्माण अपनी पूर्णता की ओर है और इस कार्य योजना में एक और नई कार्य योजना शामिल की गई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि शेषावतार मंदिर के पास पुण्य आत्माओं का एक स्मारक बनाया जाएगा जो लगभग 11 मीटर ऊंचा होगा। इस काम को भी दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कि अभी कोई निमंत्रण प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। शेषावतार मंदिर की क्या स्थिति है? शेषावतार मंदिर पूर्ण हो गया है। उसमें स्वर्ण कलश जो शिखर पे लगना था वह भी पूर्ण हो गया है। इस प्रकार जो स्वर्ण का कार्य था पूरे मंदिर में वह पूरा किया जा चुका है। अब ये कितना सोना लगा पूरे मंदिर में? पहले शायद मैंने आपको बताया था 70 करोड़ रुपए का सोना क्रय हुआ, जो कि जिन्होंने दान दिया था बंबई के एक व्यापारी थे जो डायमंड में व्यापार करते हैं, उन्होंने इसे दान दिया था और उनका ये लक्ष्य था कि इसे तो वो दे ही। कल उनका बल्कि अभी आया फोन, वो चाहते हैं कि रामलला का एक पूरा जो आभूषण है उनको वो विशेष डायमंड में बनाकर और वो अपना योगदान करें। ये उनके विश्वास पे, श्रद्धा पर निर्भर है, लेकिन उन्होंने यह अनुमति अवश्य चाहिए कि उनके लोग जो इसको बनाएंगे उनको नाप जोख करने के लिए अनुमति कर दी जाए और यहाँ आए तो अनुमति दे दी। इसके अलावा ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के तहत 2 ऐसे कार्य हैं जो साल 2026 में पूर्ण होंगे। ऑडिटोरियम और म्यूजियम, ये 2 कार्य 2026 के मध्य तक पूर्ण होंगे। बाकी सभी काम दिसंबर 2025 तक पूरे हो जाएंगे। पूरे मंदिर में जो स्वर्ण के कार्य होने थे वो सभी पूरे हो चुके हैं। निर्माण की स्थिति और समय सीमा। सबसे पहले मुख्य मंदिर का निर्माण जून 2025 तक पूर्ण होने की योजना थी। इसमें शिखर का निर्माण व प्रतिष्ठा शामिल थे, लेकिन बाद में मजदूरों की कमी और पत्थर की गुणवत्ता के कारण इसे सितंबर 2025 तक विस्तार करना पड़ा। मुख्य मंदिर के बाहर मौजूद 7 सप्तऋषि मंदिर मई 2025 तक, परकोट एवं अन्य मंदिरों सहित शेषावतार मंदिर अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूरे होने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा धर्मशाला जून 2025 तक, जबकि ऑडिटोरियम और प्रदर्शन स्थल मार्च 2026 तक पूरा होने का अनुमान है। लाइटिंग कई कंपनियों के लोग आए जी, थे, लाइटिंग को लेकर उसका क्या निर्णय? फसाड लाइटिंग का निर्णय अब लगभग अंतिम हो गया है
और आपको ये जानकर संतोष होगा कि जिसकी शुरुआत आज से करीब 6 माह पहले टेंडर द्वारा की गई थी और उस समय टेंडर न्यूनतम टेंडर लगभग 52 करोड़ रुपए का था। आज की तारीख में इनकी प्रतिस्पर्धा और डिजाइन के आधार पर कुल व्यय अनुमानित है कि यह कार्य 5 करोड़ रुपए में हो जाएगा। जो कंपनियां हैं वो 18 तारीख को अपना फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन देंगी और उसी दिन ही उनके साथ जो भी निगोशिएशन होना है करके इस कार्य को अंतिम स्वरूप देते हैं। राम मंदिर में लगने वाली विशेष लाइट फसाड लाइट। राम मंदिर में लगने वाली फसाड लाइट का टेंडर हो चुका है जो 5 करोड़ में लगाया जाएगा। पहले इसकी अनुमानित लागत 52 करोड़ रुपए थी। प्रतिस्पर्धा के चलते इसका टेंडर अब 5 करोड़ रुपए में हुआ है। कंपनियां 18 अगस्त को अपना फाइनल डेमो देंगी, जिसके बाद इस काम को किस कंपनी को करना है ये तय किया जाएगा। राम मंदिर को दिव्य भव्य बनाने में अब तक 1621 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बता दें कि वित्तीय सत्र 2024-25 में मंदिर निर्माण समेत अन्य योजनाओं पर 652 करोड़ का खर्च आया है। जून महीने में मणिराम दास की छावनी में हुई ट्रस्ट की बैठक में आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया था। इसमें मंदिर निर्माण पर हुए खर्च का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, सप्त मंडपम, पुष्पकरणी का भी निर्माण कार्य पूरा है। अब केवल फिनिशिंग चल रही है। राम मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोट बन रहा है। इसके निर्माण का अभी कुछ काम बाकी है। इसी तरह शेषावतार मंदिर का भी निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। बता दें कि मंदिर निर्माण की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। पिछले 4.5 सालों में मंदिर निर्माण पर करीब 1200 करोड़ व अन्य योजनाओं पर 400 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। टेंडर तो जारी किया जा चुका है। मेरी जानकारी के अनुसार संभवतः 5 तारीख यानी इस महीने की 5 को टेंडर खोला जाएगा और बाउंड्री वॉल के जो महत्वपूर्ण निर्णय है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जिसमें कि पुलिस विभाग मुख्यतः उसको गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है, वह अंतिम किया गया, उसे भी सम्मिलित कर दिया गया है। विशिष्ट सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य। बता दें कि मंदिर की सुरक्षा को सुरक्षित किले में तब्दील करने के लिए बनाई जा रही है। विशिष्ट सुरक्षा दीवार राजा रामचंद्र के मंदिर में विराजमान होने के बाद से ही तमाम नफरती तत्वों द्वारा मंदिर को नुकसान पहुंचाने की धमकी सामने आती रहती है, जिसको ध्यान में रखकर मंदिर निर्माण समिति और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक ऐसी बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने की योजना बनाई, जिसमें तमाम आधुनिक उपकरण के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा और सेंसर आदि भी लगे होंगे, जिससे किसी भी संदिग्ध हरकत पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। आधुनिक तकनीक के जरिए बनाई जाने वाली इस बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा। जन जन के आराध्य रामलला जब से मंदिर में विराजमान हुए हैं, तब से मंदिर की सुरक्षा को लेकर जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिससे किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो सके, तमाम आने वाले श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो सके। उसके साथ ही जो भी राम मंदिर को लेकर जो तमाम धमकियां मिलती थी, उनको लेकर भी सुरक्षा के कसौटी पर उसे खरा उतरा जा सके। तो ऐसे में राम मंदिर की जो बाउंड्री निर्माण का कार्य है, उसको लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है।
है, तमाम जो मीटिंगें हैं, जो तमाम जो मंदिर निर्माण समिति की मीटिंग है उसको किया जा रहा है, तमाम उसको वैज्ञानिक कसौटी पर उतारा गया है। इसके साथ ही जो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, उनके जो पैमाने हैं उनको लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो बाउंड्री निर्माण का कार्य है ये बेहद ही खास हो जाता है, जिसको लेकर की तमाम बैठकें कर दी गई हैं। अब मंदिर की बाउंड्री निर्माण का कार्य की जो तारीख है वो भी सुनिश्चित कर ली गई है। 15 अगस्त की वो तारीख होगी जिस तारीख से मंदिर की बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। बाउंड्री पर तमाम सेंसर लगे होंगे, तमाम कैमरे लगे होंगे, उसके साथ ही अभेद्य किले के रूप में ये बाउंड्री वॉल होगी। इसी तरह की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।